जैसे स्वास्तिक बना है, अंदर मूर्ति है भगवान की, तो उसी गाड़ी को तोड़ा गया जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसको नहीं तोड़ा? जी जी बिल्कुल, जहां हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे, कुछ बॉटल में वो पेट्रोल बॉम्ब जैसे भी सब पदार्थ थे और ये सब लेके यहाँ पे घुसे हैं। और हम लोगों ने जब प्रतिकार करने का कोशिश की तो हम कम पड़ गए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वो तुरंत सभी पे हमला करते हुए चलते गए। देखिए ये नागपुर की तस्वीर है, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी नागपुर में हो सकता है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं और वो तस्वीरें यही कुछ बता रही हैं कि कैसे टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद उनके घरों पर पथराव किए गए, जो गाड़ियां उनकी बाहर खड़ी थी जिसपे भगवान की मूर्ति है, कुछ हिंदुइज्म की टेक्स्ट लिखे हुए, उनको तोड़ा गया। ये देखिए ये गाड़ी है, अंदर भगवान की प्रतिमा है, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। ये आपको ये भगवा झंडा जो लोग लगातार बात कर रहे हैं कि घरों के बाहर झंडे लगे हैं, टारगेट किया गया, उन्हीं घरों पर पथराव किया गया, उन्हीं घरों पर जो पत्थरबाजी है वो की गई। और आगे चलेंगे, ये सफेद रंग की गाड़ी देखिए आप, इसका आगे का शीशा पूरे तरीके से डैमेज। आप देखेंगे कि हिंदू अपनी गाड़ी में भगवान की प्रतिमा आगे डैशबोर्ड पे रखते हैं, वो यहां पर थी, इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया, आगे पीछे दोनों तरफ से तोड़ा गया। और लोगों से जितनी आप यहां पे लोग हैं उनसे सबसे बात कर लीजिए, हर कोई एक ही बात करता हुआ नजर आएगा कि जहां भगवा झंडे दिखे उसको तोड़ा गया, जहां हिंदुओं के प्रतीक दिखे उसको तोड़ा गया। टारगेट किया गया, गाड़ियों पे, घरों पे, हिंदुओं के घरों पे हमला हुआ। हाँ, टारगेट तो किया गया है, पर जो यहाँ के मुसलमान लोग कह रहे हैं कि ये लोग हम नहीं है, बाहर से लोग बुलाए गए, तो माना जाता है कि ये है तो बांग्लादेशी लोग जो पूरा प्लानिंग करके यहाँ पे नागपुर में आके हमला किया गया है, क्योंकि इनको पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस प्रकार से इनने हमला किया है। और ऐसा ही नहीं कि सबके गाड़ियों पे, सबके घरों पे, सिर्फ हिंदू लोगों के घरों पे क्यों, ये मुद्दा उपस्थित होता है। लोग अपनी बात रख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं के घरों पर पथराव क्यों किया गया, उनकी गाड़ी क्यों तोड़ी गई। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे गाड़ियों पर पथराव किया गया, कैसे गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई। और लगातार आप देखेंगे कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए ये उपद्रवी आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में उनके डंडे आपको नजर आ रहे हैं और उन डंडों से उन्हीं गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है जिन गाड़ियों की तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रहा था। ये वो गाड़ियां हैं जिसपे हिंदू प्रतीक बने हुए हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिसमें भगवान की प्रतिमाएं अंदर बनी हुई हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है, ये वो गाड़ियां हैं जिसके ऊपर स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। और लगातार ये सीसीटीवी फुटेज वो सबूत है और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रशासन उपद्रवियों की पहचान करने में जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक सीसीटीवी नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों सीसीटीवी अब जांच का हिस्सा बने हुए हैं और इन्हीं सीसीटीवी के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब कार्रवाई करने की बात कर रहा है, उपद्रवियों की पहचान करने की बात कर रहा है। और ये सीसीटीवी साफ तौर पर आप देखेंगे कि मुंह पर उन्होंने अपना नकाब जो है वो पहना हुआ है, हाथों में उनके डंडे आपको नजर आ रहे हैं, हाथों में पत्थर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पत्थर से गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं के परिवार जो उनके घर है उस पर पथराव कर रहे हैं, उनके घरों के गेट पर पथराव कर रहे हैं। और दूसरे सीसीटीवी में आप देखेंगे कि कैसे डंडों से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जो घर के गेट है उन पर वार किया जा रहा है। जिसके जो हाथ में आ रहा था वो मुंह बांधकर, मुंह पर कपड़ा डालकर इस तरीके से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से मैं आपको बता भी रहा हूं कि जांच का विषय है, इन्हीं के आधार पर उपद्रवियों की जो पहचान है वो साफ तौर पर की जा रही है और मल्टीपल सीसीटीवी अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे सीसीटीवी में कि कैसे भीड़ गली के अंदर दाखिल हो रही है, कैसे भीड़ भाग रही है, पत्थरबाजी करके वो लोग गली से बाहर निकल रहे हैं। लोग जो है वो अपने घरों के ऊपर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से वीडियो बना रहे हैं। लोगों के घर के बाहर जो सीसीटीवी लगे हैं उनमें इन उपद्रवियों की जो करतूत है वो कैद हुई है। ना बकायदा इन सीसीटीवी में उपद्रवी कैद हुए, बल्कि इन सीसीटीवी को तोड़ने की कवायद भी उपद्रवियों द्वारा की गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भीड़ किस संख्या में है। सीसीटीवी में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चौराहे के पास जो भीड़ है वो एकदम से इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद लगातार पथराव जो है वो की जा रही है। और मैं आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं वो इसी गली का देख रहे हैं और इनमें गाड़ियों पर हमले की तस्वीरें, गाड़ियों पर हमले की चोट आपको साफ तौर पर यहां पर नजर आ जाएगी। ये जो घर आप देख रहे हैं, देखिए भगवा झंडा इस घर के बाहर लगा हुआ है, पथराव यहां पर हुआ। घर जो आप देख रहे हैं, घर के पे लोगों के घरों पर लातें जो है वो मारी गई। सर रात को कैसी तस्वीर थी? घरों पर मैं देख रहा था कि लात मार रहे थे। जी जी बताइए सर, लाइव है, आप बताइए। लाइव है। आपने जो अभी जो सीसीटीवी दिखाया ना आपने, वो दंगाई नहीं है। आपने उसका प्रयोग ऐसा किया कि यही दंगाई है।
वो दंगा ही नहीं, वो तो लोग प्रोटेस्ट करने वालों को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। जो गाड़ी तोड़ रहे हैं वो लोगों को बचा रहे हैं। हाँ, जो प्रोटेस्ट हुआ वो जो लोग मार रहे थे उनको ये यहाँ आके बचाने वाले लोग हैं। आप गलत तोड़ गाड़ी तोड़ते हुए जो तस्वीरें चल रही अभी जो दिखा है है- वो तस्वीरें क्या वो लोगों को बचा रहे हैं? गाड़ी तोड़ने वाले नहीं है। आपने जो माप खड़ा है, हम लोग जो बचाव में खड़े थे यहाँ पे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें ये सफेद गाड़ी है, इसके ऊपर लोग पत्थर जो है वो मारते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सर, मैं बात कर रहा था कि लोग जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं घरों पे। आप वास्तविकता दिखाइए, ये फालतू की ये मत करिए, क्या? समझे क्या? क्या नहीं आप जो दिखा रहे हैं गलत आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप दिखाइए, क्या क्या है? आप दिखाइए, दिखाइए, आप गलत आप रिपोर्टिंग कर दिखाइए, रहे हैं। दिखाइए क्या आपको ऐसा दिखा जो कि गलत है? आपको जो सीसीटीवी फुटेज दिए ना हाँ, अभी, दिखाइए। एक मिनट, अभी मेरे को फोन आया ना, इसलिए मत। उसमें हम आरोपी दिख रहे हैं उसमें। हाँ, ऐसे दिखोगे सर? ऐसे होता है क्या? एक आदमी कुछ भी बोलेगा आप मानेंगे? हम उनसे दिखवा रहा हूँ ना, दिखाइए। एक मिनट दिखा तो मैं। हाँ, दिखाइए। फोन मत कीजिए ना सर, जो चल रहा है वो अरे तो दिखाइए। उसके पास से ही वो आएंगे। अब मैं दिखाऊं आपको क्या जो चला है? वो मैं है ना, वो वीडियो भेज रहा है। आप सर पैनिक क्रिएट मत कीजिए ना, लोगों के बीच में मैसेज गलत है, गलत मैसेज सर्कुलेट मत कीजिए लोगों के बीच में, क्योंकि यही अफवाह का कारण है। पाठव ना ते कोणता दाखवलं त्यांनी तो दिखाइए। आहे सोबतच व्हिडिओ पाठव, व्हिडिओ। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है और ये इसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो दंगाई हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी है और गाड़ियों पर किस तरीके से पहले डंडों से हमला किया जाता है, पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। और देखिए ये आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, गाड़ी खड़ी है और वहां पर लाठी से हमला किया गया, गाड़ियों पर चढ़ा गया, शीशे तोड़े गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। और जो जानकारी सामने आई वो ये कि जिन गाड़ियों पर हिंदुओं के निशान बने थे, प्रतीक थे, उन पर ही हमला किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर, नागपुर हिंसा के प्रत्यक्षदर्शियों की मांग। नागपुर में लागू किया गया योगी मॉडल, किया जाए योगी मॉडल, ये पीड़ितों का कहना है। हिंसा करने वालों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। योगी मॉडल के तहत बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए। जिन दंगाइयों ने माहौल खराब किया उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। नागपुर में जिन घरों पर पथराव किया गया, जिन घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, वहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि उपद्रवी किस तरीके से आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। जो घरों के बाहर गाड़ी खड़ी थी उन सबको तोड़फोड़ जो है वो किया जाता है। कल किस तरीके की तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, क्या मंजर था, कितनी भीड़ आ गई थी? कम से कम 200-300 लोगों का मजमा था वो, और पत्थर और सब औजारों के साथ आए थे वो। सबके साथ हाथ में तलवारें थी, चाकू थी, और सबने तोड़फोड़ किया। अभी प्रशासन से यही मांग है कि रात भर हम लोग यहाँ जागी थे और यहाँ पे उन्होंने कोई मदद भी नहीं की, कोई सहकार्य नहीं था हमारे कॉर्नर पे, जबकि ये हॉटकेक बना हुआ है आज के तारीख में नागपुर का। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? हमने ये सहायता सोची थी कि भाई एटलीस्ट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ से प्रोटेक्शन तो रहे, पर वो भी नहीं मिला हमको। रात भर हम रात भर जगे रहे, हम यहाँ के जितने भी लोग हैं रात भर जगे रहे। और ये जो है जितनी भी गाड़ियां फूटी हुई है इस लाइन में, सबको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा उपद्रवी कौन थे सर, कहाँ से आए थे ये लोग? और ये कुछ हम बता नहीं सकते सर। हमारे घर में जब लेडीज थी, हम लोग तो अपने काम पे थे, दुकानदारी पे, कोई सर्विस पे, कोई किसके ऊपर। प्लान वर्किंग था सर ये पूरे प्लान करके आए थे, क्योंकि पेट्रोल बम के साथ में आए थे वो यहाँ पे। कह रहे हैं कि योगी मॉडल फॉलो होना चाहिए, बुलडोजर बिल्कुल होना चाहिए, वो करना ही चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए। कैसी सजा मिलनी चाहिए लोगों को? बुलडोजर चलना चाहिए, टिक टू टाइट, बिल्कुल। सर क्या कहेंगे, कैसी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए? इनका यहाँ पे बुलडोजर चलना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, भारत से भगा देना चाहिए। क्योंकि रास्ते के उस पर जो उनकी गाड़ियां खड़ी थी, एक खरोच भी नहीं उन गाड़ियों को। ये टारगेटेड था एरिया हमारा। आप क्या कहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों? जो लोग दोषी है डेफिनेटली उन लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए, और उन लोगों को दोषी मान के ये सब भरपाई होनी चाहिए उन लोगों से। ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। हमें सिक्योर फील करना है। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे मरना चाहता हूँ, तो मैं सिक्योरली रहना चाहता हूँ इधर। यही मेरी। आप कह रहे थे कि पेट्रोल बम लोगों के हाथ में था? थे उनके पास, वो कार जो जलाई गई उसी से चलाई हुई है। वो जितने भी लोग थे ना, उनका बुलडोजर चला करके बिल्कुल उनको वो नागरिक तत्व कैंसिल कर देना चाहिए भारत का।